अंधेरा, खामोशी। कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा घूम रही है। यह एक राज लेकर आती है, एक ऐसी डरावनी सच्चाई जो सदियों से कही जा रही है। शैतान, झूठ का सरदार, अकेला नहीं है, उसका परिवार है, बुराई से पैदा हुआ अंधेरे का झुंड। लेकिन रात के ये जीव कौन हैं? ऐसे अपवित्र संतान की मां कौन है? और इस नरक वंश द्वारा हर दिन कितनी आत्माओं को दाव पर लगा दिया जाता है? मेरे दोस्त, इसके जवाब पुराने टेक्स्ट्स और वर्बोटन लोरे में दबे हुए हैं। कहानियां चुपके से कही जाती हैं, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। डर और दहशत की कहानियां जो शैतान के परिवार की एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। शैतान की पत्नी की पहचान रहस्य और अंधजोन में लिप्त है। ये कहानियां हमेशा से लोगों को डराती और मोहित करती आई हैं। प्राचीन शास्त्र एक डरावनी सच्चाई की झलकियां प्रदान करते हैं। ये शस्त्राओं में लिखी हुई बातें हुमैन एक ऐसे जगह ले जाती हैं जहां अंधेरा और भय का राज है। हर संस्कृति, हर धर्म अंधेरे के राजकुमार के साथ राज करने वाली उस राक्षसी का एक अलग नाम, एक अलग कहानी सुनाता है। ये कहानियां संस्कृति और समय के साथ बदलती रही हैं, लेकिन इनका असर हमेशा से एक ही रहा है, भय और रहस्य। कुछ लोग लिलिथ की बात करते हैं, जो एडम की पहली पत्नी थी, जिसे ईडन से उसके विरोध के लिए बाहर निकाल दिया गया था। लिलिथ का नाम आज भी लोगों के दिलों में एक भयानक याद बनकर बसा हुआ है। छाया और धुआं की एक प्राणी, कहा जाता है कि उसने शैतान के साथ राक्षस की एक रेस को जन्म दिया था। ये कहानियां हुमैन याद दिलाती हैं कि अंधेरे में भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हुमैन कभी समझ नहीं आते। दूसरे अग्रत बट महलत के बारे में बात करते हैं। राक्षसों की रानी, एक भयानक हस्ती जो रात और उसके सभी आतंकों को नियंत्रित करती है। उसकी कहानी भी उतनी ही भयानक और रहस्यमय है जितनी लिलिथ की। उसकी हंसी बुरे सपने में गूंजती है, उसकी शक्ति की एक भयानक याद दिलाती है। ये कहानियां हुमैन याद दिलाती हैं कि अंधेरा सिर्फ एक अवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा से हुमैन प्रभावित करती आई है। लिलिथ सिर्फ नाम से ही रेंगते खड़े हो जाते हैं। एडम के आगे झुकने से इनकार करने पर जन्नत से बेदखल कर दी गई। वह रात की प्राणी बन गई। उसका दिल कड़वाहट और गुस्से से भर गया। कहानियों के अनुसार यूस शैतान की बाहों में सहारा मिला, उसकी पत्नी बनी और उसके बच्चों को जन्म दिया। ये संतान मानवता का विकृत मजाक, पहले राक्षस बन गए, अराजकता और विनाश के साधन। लिलिथ की कहानी अवज्ञा के परिणामों की एक भयानक याद दिलाती है, उस अंधेरे की जो सबसे शुद्ध हृदय को भी निगल सकती है। यह युगों से फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी है, शक्ति के मोहक आकर्षण के खिलाफ एक चेतावनी। आग्रत बट महलत, राक्षसों की रानी। अकेले उसका नाम अकल्पनीय आतंक की छवियों को उजागर करता है। उसकी हंसी अंडरवर्ल्ड के सबसे अंधेरे कोनों से गूंजती चीखों की एक सिम्फनी। कहा जाता है कि वह राक्षसों के समूह को आज्ञा देती है, हर इच्छा उनकी आज्ञा है। सत्ता की उसकी प्यास अतृप्त है, उसकी क्रूरता बेजोड़ है। शैतान की पत्नी के रूप में वह अत्यधिक शक्ति की स्थिति रखती है। उसका प्रभाव नश्वर दुनिया में एक प्लेग की तरह फैल रहा है। अग्रत बट महलत स्त्री शक्ति के सबसे अंधेरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो उस अराजकता की एक भयानक याद दिलाती है जिसे महत्वाकांक्षा की जांच न करने पर फैलाया जा सकता है। सेक्शन 5, खून की दुल्हन, सुकुबाई और शैतान का हारेम। कहानियां लिलिथ और अग्रत के साथ खत्म नहीं होती हैं। कुछ लोग सुकुबी के बारे में बात करते हैं, मोहक राक्षस जो मनुष्यों को अपने आलिंगन में फंसाते हैं, उनकी जीवन शक्ति को खत्म करते हैं और भी अधिक राक्षसी संतानों को जन्म देते हैं। इच्छा के ये जीव अपनी आकर्षक सुंदरता और घातक स्पर्श के ऐसे शैतान के बच्चों के लिए प्रेमियों और इंक्यूबेटर दोनों के रूप में काम करते हैं। ये किस्से शक्ति और नियंत्रण के लिए शैतान की अतृप्त भूख की एक विचलित करने वाली तस्वीर पेश करते हैं, जो प्यार और इच्छा के दायरे तक भी ही फैली हुई है। सेक्शन 6, बुराई की फौज, शैतान की औलाद, शैतान के ये बच्चे। अंधेरे की एक सेना बुराई से ही पैदा हुई। उनके रूप उतने ही विविध हैं जितने बुरे सपने उन्हें प्रेरित करते हैं। कुछ ग्रोटेस्क हैं, मानवता का विकृत मजाक, दूसरे भ्रामक रूप से सुंदर हैं। उनका असली स्वरूप आकर्षण के लिबास के नीचे छिपा हुआ है। कहा जाता है कि अंधेरे के ये जीव पृथ्वी पर घूमते हैं, अपने पीछे अराजकता और दुख फैलाते हैं। वे शैतान की इच्छा के साधन हैं, नश्वर दुनिया में उसके एजेंट। उनका उद्देश्य प्रलोभन देना, भ्रष्ट करना, नष्ट करना, मानवता को रसातल में घसीटने के लिए, उनकी आत्माओं को उनके पिता के साये के राज्य के लिए दावा करने के लिए। सेक्शन 7,
अपवित्र संख्या शैतान के बच्चों की गिनती। This section delves into the enigmatic and chilling topic of counting the devil's children, a subject that has fascinated and terrified scholars for centuries. शैतान के कितने बच्चे हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और भयावह है। जवाब झूठ के भगवान के बारे में ज्यादातर चीजों की तरह रहस्य और विरोधाभास में डूबा हुआ है। कुछ का मानना है कि यह संख्या निश्चित है, जबकि अन्य इसे अनंत मानते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथ एक विशिष्ट संख्या की बात करते हैं, एक भयावह रूप से सटीक आंकड़ा जो रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा देता है। यह संख्या 666 से जुड़ी हुई है, जो शैतान का प्रतीक मानी जाती है। दूसरों का दावा है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। अंधेरे द्वारा दावा की गई प्रत्येक नई आत्मा शैतान के लगातार बढ़ते हुए बच्चे को जोड़ती है। यह विचार और भी डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि शैतान की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। वे कहते हैं कि हर दिन अंधेरे के और बच्चे पैदा होते हैं। उनके रोने की आवाज अंडरवर्ल्ड से गूंजती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। यह संभव है कि शैतान के बच्चे एक निश्चित संख्या में हों, लेकिन यह भी संभव है कि यह संख्या समय के साथ बदलती रहती हो। शैतान की सेना विशाल है, इसके रैंक लगातार नई भर्तियों के साथ बढ़ रहे हैं। यह सेना अंधेरे की ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है, जो दुनिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। प्रलोभन से खोई हुई हर आत्मा, क्रूरता और निराशा का हर कार्य दुनिया पर उसकी पकड़ को मजबूत करता है और उसकी अपवित्र सेना में जुड़ जाता है। यह एक अंतहीन चक्र है जो तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंधेरे की ताकतों को रोका नहीं जाता। सेक्शन 8, नारक के बके, उनका स्वरूप और उद्देश्य। शैतान के बच्चे प्यार से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि अंधेरे और निराशा से पैदा होते हैं। वे वृत्ति के प्राणी हैं जो भ्रष्ट करने और नष्ट करने के लिए एक मौलिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनका अस्तित्व ही उन सभी चीजों का अपमान है जो अच्छी और पवित्र हैं। वे हमारे सबसे गहरे डर, हमारी गहरी इच्छाओं और हमारे सबसे पुराने आग्रह के अवतार हैं। वे हमें शक्ति और आनंद के वादों के साथ लुभाते हैं, जबकि हमें धिक्कार के रास्ते पर ले जाते हैं। उनका उद्देश्य सरल है, अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करना, दुनिया भर में अराजकता और दुख फैलाने के लिए, निर्दोषों को भ्रष्ट करना और उन्हें रसातल में खींचना। सेक्शन 9, आतंक का राज, शैतान का परिवार और उनका प्रभाव। शैतान का परिवार केवल परछाई में रहने से संतुष्ट नहीं है। उनका प्रभाव पूरी दुनिया में, क्रूरता के हर कृत्य में, निराशा के हर पल में, हर उस बुरे विचार में महसूस किया जाता है जो मानव हृदय में जड़ें जमा लेता है। वे सत्ता के भूखे लोगों के कानों में फुसफुसाते हैं, उनसे अपने साथी मनुष्य पर प्रभुत्व का वादा करते हैं। वे कमजोरों को उनके दर्द से बचने के वादों के साथ लुभाते हैं, जिससे वे आत्मविनाश के रास्ते पर चलते हैं। उनका प्रभाव सूक्ष्म, कपटी है, एक जहर की तरह जो धीरे धीरे नसों में फैलता है जब तक कि वह आत्मा को ही नहीं खा जाता। सेक्शन 10, अंधेर की गूंज, बुराई की विरासत। शैतान के परिवार की विरासत दर्द, पीड़ा और निराशा में से एक है। उनका अस्तित्व मानव स्वभाव की नाजुकता, प्रलोभन के प्रति हमारी संवेदनशीलता और अंधेरे के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाता है। उनका प्रभाव पूरे इतिहास में, साम्राज्यों के उत्थान और पतन में, लालच और शक्ति के नाम पर लड़े गए अनगिनत युद्धों में, क्रूरता के रोजमर्रा के कृत्यों में देखा जा सकता है जो मानव अनुभव को डराते हैं। वे एक निरंतर अनुस्मारक हैं कि बुराई वास्तव में कभी नहीं मरती। यह केवल रूप बदलता है, समय के अनुकूल होता है, भ्रष्ट करने और नष्ट करने के नए तरीके खोजता है। सेक्शन 11, निष्कर्ष, शैतान की औलाद की डरावनी सच्चाई। शैतान का परिवार केवल मिथकों और किंवदंतियों का संग्रह नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानवता को भयभीत करता आ रहा है। इन कहानियों में छिपी सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसी बुरी शक्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। वे उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाते हैं जो हम सभी के भीतर दुबका हुआ है। एक ऐसा अंधेरा जो हमारे सबसे गहरे डर और कमजोरियों को उजागर करता है। बुराई की क्षमता जो हर इंसान के दिल में रहती है। यह क्षमता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने भीतर के राक्षसों से कैसे लड़ सकते हैं। वे एक चेतावनी है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। यह लड़ाई हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संघर्ष हों या समाज के बड़े मुद्दे। यह हम में से प्रत्येक के भीतर
हर दिन लड़ी जाने वाली लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो हमारे हर निर्णय में झलकती है और हमारे विकल्पों के परिणाम अनंत काल तक गूंजते हैं। हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करें, या जब आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, या अंधेरे में फुसफुसाहट सुने, तो यह मत भूलिए कि यह केवल आपकी कल्पना नहीं हो सकती। तो शैतान के बच्चे को याद करें, वे केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि वे हमेशा देख रहे हैं और वे हमारे हर कदम पर नजर रखते हैं। आपकी आत्मा को दावा करने के अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक निरंतर संघर्ष है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।